बस छुट्टियां मिली है ना, पहले से छुट्टियां चल रही थी और छुट्टियां ऐड हो गई है ना। ओके, नथिंग स्पेशल, बस माहौल दिख रहा है बेटा, नागपुर में माहौल दिख रहा है, लोग आगे रास्ते पे आगे, कोरोना का खौफ खत्म हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या तो आज पढ़ने वाले, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन का टाइप था, 3 टाइप हमने देखे थे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड रिकर्जन। सो हमने कॉल बाय वैल्यू के पूरे टाइप देख लिए, अभी हम कॉल बाय रेफरेंस की तरफ जा रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस के पहले हमने क्या किया था, जैसे हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ था कॉल बाय वैल्यू, तो हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने किए और उस चीज को कंप्लीट किए, माय होटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर बिलिंग सिस्टम। तो उस चीज को हमने कंप्लीट किए। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए हमें पॉइंटर, ये टॉपिक जो है ये हमें पता होना चाहिए। तो एनीवन नो व्हाट इज पॉइंटर? किसी ने पढ़ा है पॉइंटर टॉपिक? एंड वॉइस आ रही है मेरी? या वॉइस आ रही है? ओके, ठीक है, थैंक यू चिन्मय। एंड व्हाट इज पॉइंटर? या व्हाट इज पॉइंटर? आनंद? व्हाट इज पॉइंटर? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई इशू नहीं है। पता है? नहीं पता है? यस नो? नहीं पता है या पता है? यस नो कुछ? नो? मोनाली सेज नो। एनीवन एल्स? हिमांशु ने आंसर दिया, द पॉइंटर इज द वेरिएबल हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। बहुत बढ़िया। The pointer is the C language in a variable which store the address of the another variable. This variable can be of type int. क्या बहुत बढ़िया, गूगल का इस्तेमाल काफी अच्छा। कोई बात नहीं, चलो सही है, आप जो भी उठा रहे हो वो सही है, पर उस चीज को हम समझ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो व्हाट इज पॉइंटर? सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे इसके पहले भी बता चुका था कि कोई भी अगर वेरिएबल आप बनाते हो तो उस वेरिएबल्स के क्या होते हैं, मेमोरी एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं ना इस चीज को प्रिंट कराता हूँ। सो सपोज मैंने %d लिया, आप आंसर बताओगे ठीक है कि क्या प्रिंट होगा। ओके, अगर आपने आंसर बता दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। ओके चलो, सो क्या आएगा आंसर, पहले में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा? या फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड टाइम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? चलो बताओ। फर्स्ट में ए की वैल्यू आएंगे है ना, द वैल्यू ऑफ ए लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए, बिकॉज उसके सामने ए की वैल्यू प्रिंट होगी। और सेकेंड वन इज एड्रेस ऑफ ए। बहुत बढ़िया, क्या प्रिंट करेगा? उसका एड्रेस। किसका सर? किसका एड्रेस प्रिंट करेगा? ए का। गुड, एड्रेस ऑफ ए, बिकॉज ए का एड्रेस हम प्रिंट कराना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, सेव करते हैं, रन करके एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया हिमांशु चिन्मय। एंड यू कैन सी, ये देखो, ये जो 10 नंबर है वो इस वैल्यू पे सेव्ड है, ठीक है। ओके चलो, ये तो हमने वेरिएबल के बारे में समझ लिए। सेकंड, अभी हम ना, पहले मैं आपको ना एकदम इजी वे में शो करवा देता हूँ कि पॉइंटर होता क्या है, देन फिर आप इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोच के फिर बाद में आंसर देना, ठीक है, बिकॉज मैं आपको फिर क्वेश्चन पूछूंगा। देखो एकदम सिंपल आपको पॉइंटर का कंसेप्ट बताता हूँ। वेट अ सेकंड, पेन लेने दो। या सो सपोज ऐसा समझो कि ये मैं हूं, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ गिफ्ट है, ठीक है, दिवाली का गिफ्ट है, मैं आपको वो दिवाली का गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो ये आपको खुद को कंसीडर करो, ठीक है, ये इसके ऊपर लिख लेता हूँ सर, और ये आप खुद को कंसीडर करो, ठीक है, बाल बाल बना देता आपको। ओके, ये आप खुद हो, तो मुझे आप तक पहुंचना है, और ये जो पार्सल है, ये जो वैल्यू है, ये जो चीज है, जो भी चीज है, इस चीज को आप तक हैंड ओवर करना है। बट आपका जो एड्रेस है, आप जहाँ पे रहते हो, वो एड्रेस मुझे नहीं पता, ये जो आपका एड्रेस है वो चीज मुझे नहीं पता। तो मैंने आपको कॉल लगाया, अरे यार मेरे को आप तक ये पहुंचाना था, तो आपका एड्रेस क्या है? तो आपने बोले सर मैं तो नंदनवन में रहता हूँ, या फिर उमरेड रोड पे रहता हूँ, या फिर कोई और भी, मतलब कोराडी वगैरह में रहता हूँ। तो आपने ऐसा बोले, तो मैं बोला यार मेरे को वो तो नहीं पता।
तो आपने बोले कि सर आपको कहाँ तक पता है, तो मैं बोला मुझे बर्डी पता है। अगर जो लोग नागपुर में नहीं है उन लोगों के लिए बर्डी एक एरिया है, ठीक है, हमारा एक सेंटर पॉइंट जैसा है, तो वो सभी को पता है, ठीक है। तो मैंने बोला यार बर्डी तक आ सकता हूँ, तो आपने बोले सर ठीक है ना, आप एक काम करो, आप बर्डी तक आओ। बर्डी में एक मेरा दोस्त है, बर्डी में क्या है, एक मेरा दोस्त है, वो आपको उसके आगे का रास्ता बता सकता है। तो मैंने बोला अरे अच्छा, अच्छी बात है, चलो ठीक है, मतलब ये बंदा मेरे को बता देगा। तो बोले हाँ। तो ये बंदे के पास क्या है, एक्चुअल में ये जो बंदा है सेंटर वाला बंदा, इस बंदे के पास क्या है, एड्रेस है। आपका क्या है, एड्रेस है। जैसे आपका एड्रेस सपोज समझ लो 11123, ये प्लॉट नंबर है। तो ये जो प्लॉट नंबर है, ये जो एड्रेस है, पूरा पूरा एड्रेस, ये इस बंदे को पता है, 11123, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ पॉइंटर, ये पॉइंटर है। ये क्या है, मेरा पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या होल्ड करके रखा है, मेरा एड्रेस होल्ड करके रखा है। तो सिंपल फॉर्म में पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, पॉइंटर भी एक क्या है, वेरिएबल ही है। जैसे मैंने एक पॉइंटर बना दिया, सपोज एक पॉइंटर बनाया, तो वो क्या करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। किसी दूसरे वेरिएबल का क्या होल्ड करेगा, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर आप देखोगे शिवम का स्टेटमेंट देखो, आप चैट विंडो में जाओ, थोड़ी देर के लिए जाओ ना, इन्होंने पूरा जहां से भी उठाया, बट बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल विच स्टोर्ड, देखो ये भी एक क्या है, वेरिएबल विच स्टोर्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। देखो उन्हीं का स्टेटमेंट में पढ़ के दिखा रहा हूँ, है ना। स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी टाइप, आप कोई भी टाइप का बना सकते हो, इंट, फ्लोट, डबल, है ना, कोई भी टाइप का इसको बना सकते हो। तो दैट्स कॉल्ड एज पॉइंटर। ओके, चलो अब ये एकदम सिंपल चीज समझ गई, जो ये बंदा है ये पॉइंटर है, बिकॉज इसने आपका एड्रेस होल्ड करके रखा। तो चलो ये तो चीज यहाँ पे समझ गई। अब टेक्निकलिटी के में देख लेते हैं, टेक्निकली कि किस तरीके से होता है ये प्रोसेस। तो चलो ये एक वेरिएबल बना दिया, अभी मैं और एक वेरिएबल बना रहा हूँ। सपोज मैंने बना दिया बी। अब ये बी एक वेरिएबल नहीं है, पॉइंटर बनाना है मुझे। इस वेरिएबल को नॉर्मल वेरिएबल ना होते हुए इसको पॉइंटर बनाना है। अगर कोई भी वेरिएबल को अगर आपको पॉइंटर बनाना है, तो सिंपली उस वेरिएबल के सामने आप स्टार लगा देना। जब आप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो उसके सामने स्टार, या फिर आप इसको टेक्निकल में बोल सकते हो एस्ट्रिक लगा देना, ठीक है। अगर आप स्टार लगा देते हो तो ये हो जाएगा पॉइंटर। ये क्या कहलाएगा, पॉइंटर कहलाएगा। ओके, अब ये जो वेरिएबल है ये कोई वैल्यू नहीं होल्ड करेगा, बट एज अ वैल्यू किसी का एड्रेस होल्ड करेगा। तो सर कैसे, मतलब बी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। ओके, गेटिंग द पॉइंट। मतलब बी जो है एज अ वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है ना, मतलब इसके आगे में ये वैल्यू है उसकी। तो एज अ वैल्यू क्या कर रहा है वो, दूसरे वेरिएबल का अनदर वेरिएबल एड्रेस, एड्रेस होल्ड कर रहा है। ओके, चलो सर ठीक है। तो सर अगर मैंने बी को प्रिंट कराया तो क्या मिलेगा, आप खुद ही सोचो। अगर आप बी को प्रिंट करा रहे हो, बी क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए ही होल्ड कर रहा है। तो मैं बी को भी प्रिंट कराऊंगा तो भी वही एड्रेस मिलेगा जो ए एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए मिल रहा है। आप देख लो, खुद ही देख लो। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, यू कैन सी वैल्यू ऑफ ए 10 है, तो फर्स्ट टाइम, देन एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करे तो हमें मिला था 235908। एंड सेम चीज बी को भी प्रिंट करने पे वही चीज मिल रही है। सो वैल्यू ऑफ बी इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ ए। सही है, मतलब वेरिएबल ही है वो, बस वो दूसरे का एड्रेस होल्ड करता है। ओके, तो सर मैं अगर मेरे को उसके अंदर की वैल्यू देखना है, तो अगर आप स्टार लगाते हो, क्या लगाते हो, स्टार, मतलब एस्ट्रिक अगर लगाते हो, तो वो उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू प्रिंट करता है। सर अब ये हो गया कचरा। चलो मैं बताता हूँ आपको कि क्या चीज हो रही है। जब आपने फर्स्ट वेरिएबल बनाया, जब आपने फर्स्ट वेरिएबल बनाया तो उसको क्या था, उसको एक नाम था, तो जिसका नाम हमने रख दिया था ए। साथ साथ में उस वेरिएबल को एड्रेस भी था। तो अज्यूम करते 223554 6, ऐसा 7 डिजिट का एड्रेस था। ठीक है, 7 डिजिट का एड्रेस था एंड उस एड्रेस पे हमने रख दिया था वैल्यू 10। ओके, ग्रेट। जब आपने पॉइंटर बनाया, जब आपने क्या बनाया, पॉइंटर, तो एक पॉइंटर क्रिएट हुआ, मतलब ही मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। उसका नाम भी रखे हमने, उसका क्या नाम रखे, उसका नाम रख दिए बी। और ऑफकोर्स बात है, अगर वो वेरिएबल है तो उसको भी एड्रेस मिला होगा। तो 223564 सपोज 8 अगर कर दूं तो 4 कर दिया, ठीक है। तो ये एड्रेस बी वेरिएबल का हो गया, बट एज अ वैल्यू उसने इसका एड्रेस होल्ड करके रखा है। किसका एड्रेस, ए का। तो ए का एड्रेस क्या है, 223564 8। इट इज द एड्रेस ऑफ
इट इज एड्रेस ऑफ ए। ओके, तो ये आपको समझा कि बी ने एज अ एड्रेस वो होल्ड करके रखा है। तो अगर आप ए को प्रिंट कराओगे तो 10 मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए करोगे तो आपको एड्रेस ऑफ ए मिलेगा, अगर आप बी प्रिंट कराओगे तो ये मिलेगा, एड्रेस ऑफ बी करोगे तो ये मिलेगा। सही बात है। बट अगर आप क्या लगाते हो उसके सामने, स्टार लगाते हो, तो मिलता है आपको एड्रेस के ऊपर की वैल्यू। ये एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू है, ये एड्रेस के ऊपर तो 10 है, तो अगर आप स्टार लगाते हो, स्टार बी करते हो, तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिलती है, एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो चलो देखते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। यू कैन सी 10 मिला है। वाई 10? बिकॉज हमने स्टार बी लगाया लास्ट में, देखो स्टार बी। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये स्टार बी का है, सो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप बोलोगे कि वो तो ए दिखा रहा है, एंड ये जो था वो बी से हमें ए का एड्रेस मिला है, तो बी एड्रेस ऑफ ए, तो बी के अंदर का जो एड्रेस ऑफ ए है। एंड यू कैन सी स्टार बी के वक्त हमें 10 मिला, तो याद रखना जब हम स्टार बी लगाते हो तो 10। ओके, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा इक्वेशन आपको दिखाऊं। छोटा सा इक्वेशन ये है कि अगर ए इज इक्वल्स टू स्टार बी, अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत है क्या? ए इज इक्वल्स टू स्टार बी, बिकॉज ए से भी मुझे 10 मिलता है एंड स्टार बी से भी मुझे 10 मिलता है, सो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स हो गया ना। ए इज इक्वल्स टू स्टार बी, सिर्फ स्टार बी चा, क्यों? क्योंकि बी ने एड्रेस होल्ड किया था, तब जब एड्रेस होल्ड करेगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज थोड़ी करेगा, वो तो इंडिविजुअल हो जाएंगे। सही है या गलत है? बिकॉज ए से भी 10 ही मिल रहा है, स्टार बी से भी 10 ही मिलेगा। ओके, चेंज करके भी दिखा देता हूं मैं आपको। चलो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ए की वैल्यू सपोज मैंने 22 कर दी, तो भी आपको देखना स्टार बी से भी आपको 22 मिलेगा और ए से भी आपको 22 मिलेगा। यू कैन सी, देखो, तो बोल सकते ना ए इज इक्वल टू स्टार बी। समझा है नहीं समझा है? ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, फिर से एक बार कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? समझा? ओके ठीक है, अगर ये चीज समझी है तो मैं एक चीज फिर, चलो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, ओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं एड्रेस ऑफ बी, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा अगर मैं ये लू लास्ट वाला, क्या मिलेगा? ये छोड़ दो, लास्ट वाले का बताओ। गुड सुमित। गलत हिमांशु। एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ए में क्या मिला था? ए का एड्रेस मिला था, तो एड्रेस ऑफ बी में बी का एड्रेस मिलेगा ना, बी के पास भी तो खुद का एड्रेस है ना, तो एड्रेस ऑफ बी में बी का खुद का एड्रेस मिलेगा, राइट? उसके पास वो भी तो एक वेरिएबल है ना, तो उसका भी तो कोई एड्रेस होगा, सो वो खुद का एड्रेस देगा। यू कैन सी। देखा नहीं था बराबर, कोई बात नहीं। देखो, बी भी जो है वो वेरिएबल है और उसने भी कुछ एड्रेस लिया है, तो ये 52 था, तो ये 48 पे है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चल लास्ट क्वेश्चन, अगर ये चीज समझिए तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इफ आई डू बताओ, व्हाट इज द आउटपुट? आराम से देखो।
Yes, what is the answer? सोचो सोचो। A equals to 28. And what about star B? Because we are printing both. Sumit says 22, 27. 22, 27. पूरे गधे, पूरे गधे। दिमाग ही नहीं लगाते, जितना पढ़ा था उतना ही, खुद का दिमाग कुछ भी नहीं लगाते। थोड़ा तो सोचो यार। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक बार फिर से देखो। गलत है, सबके आंसर गलत है। सिंपल है, हमने क्या किया, एक ए बनाया। ध्यान दो इधर अभी। देखो ए बनाया, ए है ये, ए को कुछ एड्रेस होगा ना, 1 1 2 3 4 5, कुछ भी पकड़ लो ऐसे, है ना। इसमें क्या रखा है हमने, 22। चलो कंसिडर्ड, हाँ ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, और एक बनाया। सपोज हमने और एक डिब्बा बनाया, ये वाला, ठीक है। ये कौन है, बी है, मानते हो। ये क्या है, बी, हाँ। बी को भी कुछ एड्रेस है 1 1 2 3, सपोज मानो ये 4 5 था, तो ये 4 0 पकड़ लो, कंसिडर कर लो। ओके, अब ये जो बी है वो इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली 1 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। ओके, अब क्या हो गया, ये तो हो गया, पूरा क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, स्टार बी। ओके, स्टार बी मतलब कौन सा लोकेशन, ये एड्रेस का, ये मतलब इस डिब्बे की बात कर रहा है वो, इस डिब्बे की। क्या करना है, ए क्या है, 22, सो 22 प्लस 5, तो क्या हो गया, 27। आंसर इज 27 ना, प्लस कर देंगे तो 27 आएगा। 27 को रखना कहाँ पे, स्टार बी। सो स्टार बी मतलब इसके इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे रखना है आपको 27। तो मेरे भाई, मेरे बहन, सिंपल फॉर्म में बोलूं तो यहाँ की इसकी वैल्यू चेंज होना मतलब ए की वैल्यू चेंज होना, और ए की वैल्यू चेंज होना मतलब ही इनडायरेक्टली स्टार बी की वैल्यू भी तो चेंज हो गई ना। सो इन द बोथ केस यू गेट 27। वाई, बिकॉज पहले ही मैं बता दिया था, ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, स्टार बी। तो जो भी चीज इसके ऊपर अप्लाई होगी वो इनडायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई होगी, और जो भी चीज इसके ऊपर करोगे वो डायरेक्टली इसके ऊपर होगी। सिंपल बात है, समझा ऊपर से गया, गधे लोगो, समझा कि नहीं। हाँ ना, कुछ बोलो। समझा, चलो रन करके भी दिखा देते हैं। यू कैन सी 27 27। सुमित सेज नहीं सर। ओके, कोई इशू नहीं है, फिर से एक बार देखो, रिमूव कर रहा हूं मैं। ओके, देखो कैसा है। ये पहला वेरिएबल, ये फर्स्ट वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल मतलब ए, 1 1 2 3 4 5। कंसिडर करो कि ये एड्रेस उसका है, इसके अंदर हमने डाल दिया 22। ओके, मानते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या किया, बी, बी कंसिडर करो, बी 1 1 2 3 4 0 उसका एड्रेस है। इसमें इस डब्बे में हमने क्या होल्ड करवाया, एड्रेस ऑफ ए, मतलब 1 1 2 3 4 5। ओके, स्टार बी, याद रखना स्टार बी मतलब क्या है, स्टार बी मतलब ये लोकेशन, बी पॉइंट करेगा इस वाले लोकेशन को, इस डब्बे को पॉइंट करेगा, इस वैल्यू को पॉइंट नहीं करेगा, इस डिब्बे को पॉइंट कर रहा है वो, इनडायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है। हाँ ओके, तो आप क्या बोल रहे हो, ए प्लस बी, ए प्लस 5 करो। ए में क्या है, ए में है 22 प्लस 5, तो क्या हो गया 27। इसको कहाँ रखना है, सर स्टार बी में। तो स्टार बी मतलब क्या है, बी तो ये है, बी के अंदर वैल्यू ये है, तो वैल्यू के मतलब ये जो वैल्यू है इनडायरेक्टली एड्रेस है, तो उस एड्रेस के लोकेशन पे रखना है, मतलब ही किसके अंदर रखना है, ए के ही अंदर रखना है 27। तो ए से भी प्रिंट करोगे तो भी 27 मिलेगा,
स्टार भी किसको पॉइंट करा है? 27। अभी तो देखा हमने, इसलिए तो बोला प्रीवियस वाला समझा गया, प्रीवियस वाला समझा गया। बिकॉज स्टार भी जो है वो एक ही लोकेशन में जो भी वैल्यू रहेंगी उसको प्रिंट कराएगा, बिकॉज स्टार भी ही तो इसको पॉइंट कर रहा है, इस डिब्बे को पॉइंट कर रहा है। तो जो भी चीजें इसके ऊपर चेंज कराओगे वो डायरेक्टली इसके ऊपर होगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझा? हिमांशु से ओके। बाकी विशाखा, सुमित, फिर से कोई बात नहीं, अभी इस बार फिर से ट्राई करना, आंसर आएगा, डोंट वरी, डरो मत। अभी आपका आंसर आएगा, और इसका यूज क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज मेरे को तो क्या कॉल बाय रेफरेंस पढ़ाना है। तो अभी क्यों ये चीजें हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? डायरेक्टली रेफरेंस क्यों नहीं पढ़े, कॉल बाय रेफरेंस? तो चलो फिर से एक बार मैं कुछ कर रहा हूँ चेंजेस, आप फिर से मेरे को बताओगे। बताओ। What is the value of an? बहुत बढ़िया। पर एक बोल रहा है 32, एक बोल रहा है 33, ऐसा क्यों? प्लस भी करना नहीं जम रहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, 32 होना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस इज 22, 22 प्लस 10 तो क्या होगा? 32। और ए में डाल रहे, इनडायरेक्टली ए में डाल रहे, मतलब स्टार बी के अंदर डाल रहे। टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। समझा कि नहीं समझा? सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स। पॉइंटर इतना ही नहीं है, पॉइंटर इससे भी ज्यादा चीज है। ओके, इतना ही नहीं है। डोंट डोंट टेक इट एज कि हाँ भाई इतना ही है। हाँ, अगर आपको हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है तो उनके लिए पॉइंटर इतना ही है, बिकॉज एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही ठीक है। आप इससे ज्यादा करके भी क्या करोगे, बट एज अ अगर आपको क्या डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इतना ही पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर इसके भी अलावा बहुत कुछ है। ठीक है, इसके बाद के हम सेशन में पॉइंटर ऑफ पॉइंटर भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, बट जो लोग सिर्फ हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए इतना ही है, डोंट वरी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट ये चीज अच्छे से समझना। ठीक है, कभी अगर पूछा जाए, बिकॉज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें आपको पता समझनी चाहिए और आनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंटर। पॉइंटर इज नथिंग बट अ वेरिएबल, वो भी एक वेरिएबल है यार, छोटा सा वेरिएबल है, मासूम सा। वो क्या करता है? दूसरे किसी का एड्रेस होल्ड करता है, और जब आप स्टार लगा देते हो तो उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू को लेके आता है, या फिर वहां पे वैल्यू फिल करता है। तो याद रखना कि अगर आपने स्टार लगा दिया और उस वेरिएबल में जो भी एड्रेस रख दिया, वो वेरिएबल और वो स्टार वाला वेरिएबल एक ही हो जाता है। मतलब जो भी आप इसके ऊपर करोगे वो इनडायरेक्टली उस वेरिएबल के साथ करेगा। ओके, सेशन में 8 मिनट बचा है। सो नेक्स्ट वाले सेशन में हम कॉल बाय रेफरेंस को लेंगे, बट कॉल बाय रेफरेंस के पहले ये वाला जो टॉपिक है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था हमें। ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये बताया, बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस तो उसमें जो वर्ड है रेफरेंस, रेफरेंस का ही मीनिंग होता है एड्रेस। रेफरेंस मतलब ही क्या है? एड्रेस है, इसीलिए हमें ये सीखना कंपलसरी था, बिकॉज उसमें जो वर्ड यूज हो रहा है रेफरेंस, रेफरेंस का मीनिंग ही होता है एड्रेस। एनीवन हैव एनी डाउट? छोटा बहुत कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, कल भी क्लास रहेगा। एक एग्जांपल और दूं विशाखा? कोई बात नहीं। चलो मैं वेरिएबल्स चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज आपको वो कैसा अभी आंखों में बैठ गया ना।
ठीक है, बताइए। ओके, बाकी लोग आंसर दो। तो बहुत टाइम नहीं लगा दिया, आंसर तो है पर टाइम ज्यादा नहीं लग गया। फट से आना चाहिए, सोचने की क्या बात है। दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3, 3 + 3 6, इसमें ही डाल रहे हैं, मतलब पी भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, सो आंसर इज 6। ओके, ठीक है, तो मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे और फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट वाले सेशन में मिलते हैं।